विविध भारती की गीत माला। मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। दोस्तों, आज है 31 तारीख, इस साल की आखिरी तारीख, इस साल का आखिरी दिन, 2024 का आखिरी दिन। हर बरस पूरे साल का लेखा जोखा आज हम करते हैं, हमने क्या पाया क्या खोया। तो आज आप सब बताइए इस कार्यक्रम में बरस भर में क्या क्या उपलब्धियां आपको मिली, किससे हुई तकरार, किससे मित्रता के तार जुड़े, कौन सा नया रिश्ता जुड़ा आपसे, कौन सा टूट गया, किन लोगों ने आपके दिल को ठेस पहुंचाई, किसने आपको तसल्ली दी, कौन सी फिल्में इस बरस आपने देखी सिनेमा हॉल में जाकर और कौन सी फिल्में OTT पर देखी, कौन से गाने आपने सबसे ज्यादा सुने और सबसे ज्यादा गुनगुनाए, कौन सी किताब पढ़ी, क्या लिखा आपने, आपके बच्चों के करियर में किस तरह का बदलाव आया इस बरस। आज इन्हीं बातों की माला गूंथेंगे विविध भारती की गीत माला में। और दोस्तों, साथ में फिल्मों से जुड़ी हुई आपकी बातें और आपके गाने इस माला में होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं गोलमाल फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज में, गुलजार के बोल हैं, राहुल देव बर्मन का संगीत। बताइए ये फिल्म आपने कहां देखी, कब देखी और इन दिनों में इस बरस क्या दोबारा देखी। इस फिल्म से जुड़ी हुई बात और जो हमने आपसे पूछा है उसके बारे में जरूर बताइए कि ये साल आपके लिए कैसा रहा और आने वाले साल के लिए आपने क्या सोच रखा है, कौन सा वादा किया है, क्या प्रतिज्ञा की है। इस फिल्म के बाद अगली फिल्म होगी मेरा नाम जोकर। आने वाला जाने वाला है, आने वाला जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी गली, एक बार यूं मिली मासूम सी गली, हो खिलते हुए कहा खुशबाश में चली, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है। आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। अगली फिल्म है मेरा नाम जोकर। तो अंदाजा लगाइए कौन सा वाला गाना हो सकता है। वो जो गाना होगा आपका वाला गाना होगा या मेरा वाला, जरा अंदाजा लगाइए। मेरा नाम जोकर फिल्म में भी कुछ ऐसा गाना है एक, जिसमें पल है, दिन है। अंदाजा लगाइए और बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/VVS Mumbai। वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं, थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के
पल ये भी जाने वाला है। थोड़ी सी हंसी, थोड़ा सा गम, थोड़ा सा दुख का टुकड़ा, बस इसी से तो मिलती है जिंदगी, इसी से बनती है जिंदगी। और अगली फिल्म है मेरा नाम जोकर। हमने आपसे कहा था कि कौन सा वाला गाना हो सकता है, जरा अंदाजा लगाइए, क्योंकि मेरा नाम जोकर फिल्म में भी एक गाना है जिसमें वक्त की बात है, दिन की बात है कि जब साल जा रहा है तो उसमें कौन कौन से गाने हो सकते हैं, जो आज फिल्म में हमने बताई तो नहीं, विविध भारती के फेसबुक पेज पर लिखी गई है। तो चलिए हम बता देते हैं। आज की फिल्में गोलमाल, जिसका गाना आप सुन चुके, मेरा नाम जोकर, दूर गगन की छांव में, अनुराधा, फर्स्ट लव, निकाह, शीरी फरहाद, वक्त, गाइड, आदमी, मधुमती, साथी और आराधना। इन सभी फिल्मों में वक्त की कहीं न कहीं बात है, चाहे वो दिन के रूप में हो, चाहे रात के रूप में हो, चाहे जैसे भी, लेकिन वक्त जरूर है। तो आप गानों का अंदाजा जरूर लगाइए और अपनी बातें हमें जरूर बताइए। और आप ये भी बताइए विविध भारती के माध्यम से आप किन किन लोगों से जुड़े इस बरस यानी 2024 में, और कौन सी किताब पढ़ी ये भी बताइए, कौन सी फिल्म देखी ये जरूर बताइए, कौन से गाने सबसे ज्यादा आपने सुने विविध भारती से, कौन सा गाना आपने गुनगुनाया इस बरस, विविध भारती का कौन सा कार्यक्रम आपके दिल में बस गया, ये भी बताइएगा। तो चलिए अब अगले गाने की बारी है, लेकिन आपका कमेंट भी तो पढ़ दें। एक श्रोता ने लिखा है, आया हुआ पल सप्ताह, महीने, साल के रूप में जा रहा है, सो जाते हुए लम्हों को सलाम करते हैं, साथ ही आते हुए पल छिन स्वरूप, दिन, सप्ताह, महीने और साल का हम स्वागत भी कर रहे हैं, यही वक्त की चाल है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने जो कहानी बनाई है, ये श्रोता हमारे हर बार के प्रोग्राम में एक कहानी बुनते हैं और उसमें फिल्मों के नाम होते हैं। देखते हैं कि आज इन्होंने किस तरह कहानी बुनी है। अनुराधा का जिस इंसान से फर्स्ट लव हुआ था, वो आदमी दूर गगन की छांव में गाइड का काम करता था और उस गाइड से अनुराधा का निकाह हो गया, क्योंकि उस आदमी को अनुराधा अपना फरहाद मानती थी। वक्त की बात है, उसकी एक सहेली मधुमती ने भी भगवान से आराधना की कि मेरी सहेली अनुराधा के समान मुझे भी कोई साथी मिल जाए, लेकिन वो जोकर नहीं होना चाहिए। और इस तरह से इन्होंने कहानी बुनी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, गाना सुनवाते हैं ये मेरा नाम जोकर फिल्म का। देखिए कि यही गाना आपने चुना था, यही अंदाजा लगाया था। मुकेश की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन की धुन। कैसा रहा आपका ये बीता साल, जरूर बताइए, मतलब बीतने वाला, आज आखिरी दिन है। कौन सा गाना आपने सबसे ज्यादा सुना और गुनगुनाया, कौन सी फिल्म देखी इस बरस, जरूर बताइए। कौन से सिनेमा हॉल में, किस शहर में, किस प्रदेश में। इस गाने से जुड़ी हुई आपकी कौन सी याद है ये भी बताइए। किन लोगों से आपका नया रिश्ता जुड़ा ये भी बताइए। बहुत संक्षिप्त बात लिखिए आप, ताकि हम सबके कमेंट शामिल कर सकें इस प्रोग्राम में। अगली फिल्म है दूर गगन की छांव में, उसमें भी वक्त की बात है। तो कौन सा गाना हो सकता है, जरा बताइए तो। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। कदम जहाँ पड़े सजदे ये थे यार ने, मेरे कदम जहाँ
कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। मेरा नाम जोकर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। और हमारे बहुत सारे श्रोता अगली फिल्म के लिए गाने सुझाए हैं। दूर गगन की छांव में कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बहुत सारे श्रोता ने यही गाना लिखा है। और एक आध श्रोता ने और भी कुछ लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है दूर गगन की छांव में का गीत हो सकता है किशोर कुमार की आवाज में कोई लौटा दे। अरे इन्होंने भी वही लिखा है। तो और मेरा नाम जोकर के लिए भी जाने कहाँ गए वो दिन, बहुत सारे श्रोताओं ने ये गाना लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि जहां अक्सर वक्त ठहर सा जाता था, कहाँ गए वो दिन, छोटी छोटी खुशियों में सारा दिन गुजर सा जाता था, पापा के लौट आने के इंतजार में सारा दिन गुजर सा जाता था, माँ की वो प्यारी सी डांट, वो मिठास भरे दुलार, और शाला में शिक्षक की मार, दोस्तों की वो लिखी तीखी सी तकरार, दादी के हाथों से खाया वो अचार, भूल न जाए वो बचपन का तार। कहाँ गए वो दिन। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि इस साल बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी, अभी हाथ में 2-3 किताबें हैं। मैं एक साथ 2-3 किताबें पढ़ती हूँ। तो अभी पढ़ रही हूँ विमल चंद्र पांडे की ई इलाहाबाद है भैया और गीतों के जादूगर शैलेंद्र पढ़ रही हूँ। इसके अलावा लाइब्रेरी से भी लाई एक किताब छुट्टी के दिन का कोरस पढ़ रही हूँ, जिसके लेखक हैं प्रियमवद। मेरे सपनों की रानी कब आएगी, एक श्रोता ने लिखा है, ये गाना सुनना है। और आगे एक श्रोता लिख रहे हैं कि आंचल के तुझे लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, विविध भारती के गगन तले जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यारे ही प्यारे मन भावन गीत ही चले। और एक श्रोता ने लिखा है कि गोलमाल फिल्म हमने लखनऊ में देखी थी, हम लोग तो यूं ही एक नई फिल्म देखने गए थे। उस समय अमोल पालेकर की शुरुआती समय की फिल्म थी, इससे पहले 1-2 फिल्म देखी थी, अच्छा अभिनय के चलते देखने गए थे। उस समय बिंदिया गोस्वामी भी नई उभरती अभिनेत्री थी, पर फिल्म में लगातार हंसते रहे, सोचा कि चलो पैसे वसूल हो गए। और अब बहुत सारे श्रोताओं ने ये गाना लिखा है। अगली फिल्म अनुराधा, कौन सा गाना हो सकता है बताइए। अगली फिल्म अनुराधा फिर याद दिला रहे हैं। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। के महल मेरे सपनों के नगर, पी लिया जिनके लिए मैंने जीवन का जहर, आज मैं ढूंढूं कहाँ खो गए जाने किधर, आज मैं ढूंढूं कहाँ खो गए जाने किधर, बीते हुए दिन वो हाय प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। मैं अकेला तो न था, है मेरे साथी कई, एक आंधी सी उठी जो भी था ले
दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। कई बार बहुत अफसोस रह जाता है कि क्या हुआ कि कुछ ठीक नहीं रहा। तो बस आज हम यही जानना चाहते हैं कि 2024 आपके लिए कैसा रहा ये साल। क्या कुछ आपने खोया, क्या कुछ पाया, कौन सा रिश्ता आपका टूटा, कौन सा रिश्ता आपसे जुड़ गया, कौन सी किताब आपने पढ़ी, कौन सी फिल्म आपने देखी और कौन से गाने आपने सराहे विविध भारती से बजे हुए और कौन सा कार्यक्रम विविध भारती का बेहद पसंद आया। एक श्रोता लिख रहे हैं कि 60 के दशक के मध्य में जब राज कपूर फिल्म मेरा नाम जोकर का निर्माण कर रहे थे तो वो फिल्म के सिलसिले में बिना वीजा के रूस चले गए थे। दरअसल उन्हें वहां सर्कस के कलाकारों से मिलना था, जिसके लिए उन्हें लंदन से मास्को जाना था। मास्को पहुंचने पर उन्हें पता चला कि उनके पास रूस का वीजा ही नहीं है। फिर भी रूस में जाकर उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। एक श्रोता ने लिखा है, जिंदगी दौड़ रही है किसी ऐसी रेल की तरह जो न जाने उम्र के किस स्टेशन पर जाकर रुक जाए। समय की रेत पर टिका हुआ ये कभी भी ढह सकता है, इसीलिए जरूरी है कि सफर का मजा लिया जाए। रास्ते में आने वाले फूल, पत्ती, पेड़ पौधे, हर वस्तु का पूरी तरह से आनंद लिया जाए। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका ये जो साल बीता वो कैसा रहा। बीते हुए साल के बारे में बताइए, कौन से रिश्ते आपके टूटे, कौन से रिश्ते आपके जुड़े। अब हमने आपसे कहा था कि अनुराधा फिल्म का गाना हम सुनवाएंगे, तो अनुराधा फिल्म का गाना आपने कौन सा जोड़ा था। हमने आपसे ये भी कहा है कि आज की जो फिल्में हमने शामिल की हैं उन फिल्मों में कहीं वक्त है, कहीं समय है, कहीं दिन है। तो अनुराधा फिल्म का कौन सा गाना आपने चुना, कहीं यही तो नहीं हमारी और आपकी पसंद एक हो गई क्या। देखिए, अगली फिल्म है फर्स्ट लव। फर्स्ट लव फिल्म का कौन सा गाना आप चुन रहे हैं। हमने जो चुना है कहीं वही तो नहीं। वैसे हमने आपको हिंट दे दिया है कि आज की फिल्मों में कहीं वक्त है, कहीं दिन है, कहीं लम्हा है। कैसे दिन बीते, कैसे बीती
अनुराधा फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी। और इसमें कलाकार कौन है ये जरा आप बताइए, क्योंकि इस कार्यक्रम में दो पहेलियां भी तो होती हैं। तो चलिए इस गाने से जुड़ी हुई पहेली आप बूझिए और बताइए हमें कि ये किन कलाकारों पर फिल्माया गया और फिल्मी पर्दे पर इस गाने को कौन गा रही हैं ये भी बताइए, और साथ में गीतकार और संगीतकार का नाम भी आप बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि गोलमाल फिल्म से जुड़ी हुई बात लिखी है कि ये मैंने थिएटर में देखी एक मनोरंजक फिल्म है और इसमें मुख्य कलाकार डेविड जी थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि बाय बाय 2024 और 2025 का हम स्वागत कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म गोलमाल को मैंने तकरीबन 17 से 18 बार देखी, बहुत ही बढ़िया फिल्म, और इसको मैंने लाल रतन टॉकीज में देखा था। शहर का नाम नहीं लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि कहानी चाहे घोर साहित्यिक हो या फिल्मी, उसे पर्दे पर उतारने के लिए बारीकी की जरूरत होती है। इसीलिए कहते हैं कि जहां कहानीकार का काम खत्म होता है वहीं से नैरेटर का काम शुरू हो जाता है। आर के नारायण की चर्चित कृति गाइड पर आधारित फिल्म हिंदी सिनेमा के इतिहास की उन चुनिंदा फिल्मों से एक है जिसमें कथानक को मूल से भी बेहतर रूप में पेश किया गया है। विजय आनंद की पटकथा और शैलेंद्र की गीत और वहीदा रहमान और देव आनंद की अप्रतिम अभिनय से सजी एक क्लासिक फिल्म थी गाइड के बारे में इन्होंने लिखा है, जिसका गाना हम अभी सुनवाएंगे। लेकिन पहले फर्स्ट लव फिल्म का गाना सुन लेते हैं, देखते हैं कि आपने यही गाना चुना था या कोई और। बीते हुए दिन कुछ ऐसे ही है, बीते हुए दिन कुछ ऐसे ही है, याद आते ही दिल मचल जाए। बीते हुए दिन कुछ ऐसे ही है, बीते हुए दिन कुछ ऐसे ही है, याद आते ही दिल मचल जाए। बीते हुए दिन कुछ अनुराधा फिल्म का ये गाना था
माफ कीजिएगा, फर्स्ट लव फिल्म का ये गाना था। सुमन कल्याणपुर की आवाज थी, गुलशन बाबरा के बोल थे, दत्ताराम का संगीत था और अनुराधा फिल्म से जुड़ा हुआ हमारा सवाल था कि पर्दे पर किस अभिनेत्री ने गाया था वो गाना जो हमने आपको सुनवाया, और हीरो का नाम भी आपसे पूछा था। हमें इंतजार है आप सभी के जवाब का। एक श्रोता ने लिखा है कि गीत माला में बीते कुछ दिनों से हमें जीवन दर्शन से जुड़े गीत सुनाए जा रहे हैं। न तो इन गीतों की भूख खत्म होती है, न तो इनकी लिस्ट ही छोटी है। इतना समृद्ध है फिल्म संगीत कि जिस भी मूड के गीत खोजेंगे हजारों की संख्या में वैसे गीत मिल जाते हैं। गोलमाल फिल्म का गाना आने वाला कल पल जाने वाला है हमें यही सिखाता है कि जीवन क्षण भंगुर है, इसलिए जीवन में जो भी पल आते हैं उनको अच्छी तरह से जिएं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनती हैं संवेदनापूर्ण। और एक श्रोता ने लिखा है कि फेसबुक के माध्यम से जुड़ रहे लोगों के लेख स्नेह संवेदना से अभिभूत हैं हम, और विविध भारती परिवार के सभी प्रस्तुतकर्ताओं का हार्दिक धन्यवाद कर रहे हैं। इस बरस दिल से हम वर्ष भर एक दूसरे से जुड़े रहे, एक दूसरे के ख्यालात आपस में बांटते रहे। कैसा भी दुख और साथ का क्षण आया सब हंसी हंसी में निकल गया, और शुभकामनाएं भी दी हैं इन्होंने। और हमारा भी यही सवाल है कि आपके लिए ये बरस कैसा रहा? आपने किन लोगों से दोस्ती की, किन लोगों से आपने रिश्ता तोड़ लिया, या कौन लोग थे जिन्होंने आपको दुख दिया, कौन लोग थे जिन्होंने आपको तसल्ली दी, या आपने किसी को तसल्ली दी, ये भी बताइए। और बहुत संक्षेप में लिखिए ये बात। और आपके बच्चों के करियर में किस तरह का बदलाव आया, कुछ अच्छा कुछ ठीक नहीं रहा, वो भी आप बता सकते हैं विविध भारती की आज की गीत माला में, क्योंकि आज की गीत माला हमने गूंथी है आपकी इन्हीं बातों से और गानों से। और साथ में गानों से जुड़ी हुई बात आपके जहन में आ रही है तो वो तो आप बताते ही चलिए। और अब हम गाइड फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। सुनिए गाना, इसमें भी वक्त की बात है, दिन की बात है, तो इस फिल्म से जुड़ी हुई कोई बात है बताइए हमें। कहाँ देखी थी ये फिल्म, किस सिनेमा हॉल में? क्या फिर दोबारा देखने का मौका मिला? ढल जाए हाय रात न जाए तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए हाय रात न जाए तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। अगली फिल्म है वक्त। प्यार में जिनके सब जग छोड़ा और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थम, अपने कभी थे अब है पराए, दिन ढल जाए हाय रात न जाए तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। जग से पराए
हम दोनों थे साथ, फिर से वो सावन अब क्यों ना आए, दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। अगली फिल्म है वक्त। वक्त का कौन सा गाना होगा ये जरा हमें बताइएगा। वक्त फिल्म से जुड़ी हुई पहेली भी होगी। हम अब आपको वक्त फिल्म का गाना सुनवाएंगे और उससे जुड़ा हुआ सवाल भी हम आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि गाना जो सुनवाने जा रहे हैं, गाने से पहले हम जानना चाहते हैं कि इस फिल्म में मुख्य कलाकार कौन कौन थे, ये आपको बताना है। साथ में गीतकार संगीतकार का नाम भी आप बता सकते हैं जिन्हें कलाकारों के नाम नहीं पता है। और तब तक हम बताते हैं कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि शैलेंद्र जानते थे कि एक महिला क्या महसूस करती है। फिल्म गाइड से जुड़ी हुई बात है, शायद ज्यादातर महिलाओं से बेहतर। इस गीत को कैसे समझाया जा सकता जो अभी आपने सुना, जो कुछ छंदों में जीवन भर के पछतावे को समेटे हुए है। रुत मतवाली आके चली जाए, और इस तरह आगे भी लिखा है इन्होंने। और एक श्रोता ने लिखा है कि वहां कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहां। गाइड फिल्म शुरू होती है शैलेंद्र के जीवन दर्शन के शब्दों से। पार्श्व में सचिन दादा की दर्द भरी आवाज उभरती है, साथ ही टाइटल भी चल रहे हैं, देव साहब हमारी ओर पीट करके चले जा रहे हैं, शब्दों के अनुसार ही कहां जाना है क्या करना है सब अज्ञात है। और इस गाने के लिए भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और जो गाना हमने सुनवाया दिन ढल जाए हाय रात ना आए, इसका भी जिक्र किया है कि ये भी गाना इन्होंने चुना था। एक श्रोता ने लिखा है कि मुसाफिर जाएगा कहां गाइड फिल्म देवानंद की जन्मशती पर करीब 57 साल बाद मुंबई में 2023 में रिलीज हुई थी। एक थिएटर में मैंने देखी थी। देव साहब की अपनी बायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ बुक जो मेरे पास है, मैंने पढ़ी है। दिन ढल जाए हाय रात ना आए गाने का मुखड़ा हसरत जयपुरी ने लिखा है, इस बात ने मुझे चौंका दिया, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट गाना है। देव साहब का डायलॉग, जिंदगी भी एक नशा है दोस्त, जब चढ़ता है तो पूछो मत क्या आलम रहता है। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं। अब वक्त फिल्म के गाने की बारी है और आपकी बहुत सारी टिप्पणियां हमारे पास सुरक्षित हैं, जिसे हम अगले गाने के बाद पढ़कर सुनाएंगे, जिसमें बहुत सारे श्रोताओं की यादें हैं कि क्या क्या उन्होंने खोया है और क्या क्या उन्होंने पाया है। तो अब वक्त फिल्म का गाना सुनते हैं और आपको बताना है कि इस फिल्म में मुख्य कलाकार कौन है और गीतकार और संगीतकार का नाम भी आपको पूछना है। सुनिए गाना और बताइए हमें। पीछे
अगली फिल्म है शीरी फरहाद। कौन सा गाना हो सकता है इस फिल्म का, शीरी फरहाद फिल्म का? अगली फिल्म हमने चुनी है फिल्म शीरी फरहाद। कौन सा गाना आपने चुना है? कहीं हमने जो गाना चुना है वही तो नहीं है? शीरी फरहाद फिल्म में समय का, वक्त का, दिन का कौन सा गाना है, जमाने का कौन सा गाना है, जरा याद कीजिए। हमने दोस्तों आपसे दो पहेली पूछी थी फिल्म अनुराधा से जुड़ी हुई, जिसका जवाब हमारे श्रोताओं की ओर से आ चुका है। पर्दे पर कौन गा रही हैं, ये गाना हमने आपसे पूछा था। इसमें इस फिल्म में है लीला नायडू जो पर्दे पर गा रही हैं और हीरो होते हैं बलराज साहनी। इस फिल्म से जुड़ी हुई कुछ बात भी हमारे एक श्रोता ने लिखी है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित अनेकानेक श्रेष्ठ फिल्म में से एक लीला नायडू बलराज साहनी के संगीतकार सुविख्यात सितार वादक पंडित रविशंकर थे। गीतकार शैलेंद्र। फिल्म अनुराधा एक बेहद भावुक विषय उठाती है। खूबसूरत सफल गायिका अनुराधा एक आदर्शवादी डॉक्टर से विवाह करती है, लेकिन डॉक्टर के पास अनुराधा के लिए समय नहीं है। बस यही तो समस्या है दोस्तों कि समय नहीं है लोगों के पास। तो बस आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि 2024 में समय को लेकर कहीं किसी से तकरार तो नहीं हुई आपके परिवार में? कहीं किसी ने आपने ताने उलाहने तो नहीं दिए कि भाई आपको तो हमारे लिए वक्त ही नहीं है? ऐसा कुछ हुआ है तो वो आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं। और जो समय की बात है, समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। तो 2024 आपके लिए कैसा बीता बताइए। एक श्रोता ने कुछ इसी तरह की बात लिखी है। ये वर्ष कैसे बीता पता ही नहीं चला, बीते पलों को याद किया जा सकता है। इस साल में मैंने कोई पिक्चर नहीं देखी, वैसे भी नई फिल्मों और गानों में आनंद ही नहीं है, पिछले दशकों में हुआ करता था जो। हालांकि कुछ एक गीतकार संगीतकार हैं जो मन मस्तिष्क में जगह बना लेते हैं। विविध भारती के माध्यम से कई मित्रों से जुड़ा हुआ, कुछ से मुलाकात भी हुई। बहुत ज्ञान का भंडार है पुराने रेडियो और फिल्मों के जानकार लोगों के पास। मैं अक्सर मुकेश जी को गुनगुनाता हूं, पुराने दिल को छूने वाले गीत
गीत सुनना और गाना पसंद है। इस वर्ष हमारी फसलें बेहतर रहीं। बेटे ने लाओस में अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू किया, जो वर्ष का खुशी देने वाला पल है। एक बेटा खेती में रुचि रखता है, जिससे हम मेहनत कर अपने आप को तंदुरुस्त रखते हैं। पत्नी हमसे ज्यादा रेडियो सुनने का शौक रखती हैं। इन दोनों बातों को सुनकर हमें तसल्ली मिली कि रेडियो से आपका जुड़ाव है और खेती से आपका जुड़ाव है, आपके परिवार का। ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम खेती से जुड़े हैं तो जमीन से जुड़े हैं, क्योंकि खेती है तो हम हैं, हमारा देश है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिन रहे हैं बीत पर समय रुक गया है। सबके लिए सांसें तो चल रही हैं, पर जिंदगी जैसे थम गई है। हमारा समय चुरा लिया है किसी ने हमसे, हमारी जिंदगी छीन कर ले गया है कोई हमसे। रेडियो पर बज रहे हैं गाने नए पुराने, पर कानों को पड़ती है सुनाई बस एक धुन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। एक श्रोता ने लिखा है कि 2024 हमारे लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मेरे पति की और मेरी बेटी की तबीयत पूरे साल खराब रही। हमने बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया था, वहां का एडवांस पैसा भी डूब गया। मेरे बच्चे भी बहुत नाराज रहे, क्योंकि हम लोग उनके कहने से घर छोड़कर जाना नहीं चाहा। बहुत सी परेशानियां झेली। अब देखते हैं कि ये साल कैसा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये साल हम सबके लिए अच्छा होगा। एक श्रोता ने लिखा है कि इस साल हम सबके चहेते श्री अमीन सयानी सर नहीं रहे। सूरत के मुकेश गीत कोश के संकलनकार और सहगल साहब के गीत कोश के सह संकलनकार और फिल्म अंक शास्त्री और इतिहासकार और मुझ सहित कई लोगों के परम मित्र श्री हरीश रघुवंशी नहीं रहे। ये हमारे परम मित्र थे। ऐसे बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि इस साल हमने किन्हें खोया, किन लोगों को आपने पाया, अपने से किन लोगों को जोड़ा, ये भी बताइए। क्योंकि जब हम जोड़ते हैं, उपलब्धियों का जिक्र करते हैं, तो वो हमारे लिए पाथेय होता है आने वाले समय के लिए। अब हमने जिक्र किया था श्री फरहाद फिल्म के गाने का। क्या यही गाना है जो आपने चुना था? खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, मेरी कसम है मुझको तुमने वफा न कहना, मजबूर थी मोहब्बत, सब कुछ बड़ा है सहना, टूटा है जिंदगी का, टूटा है जिंदगी का, अब आखिरी सहारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। मेरे लिए सहर से आई है रात निकला मेरा जनाजा, मेरी बारात अच्छा हुआ जो तुमने, अच्छा हुआ जो तुमने देखा नहीं नजारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा। श्री फरहाद फिल्म का गाना था। लता मंगेशकर की आवाज थी, तनवीर नकवी के बोल थे, एस मोहिंदर का संगीत था। और अगली फिल्म है निकाह। निकाह फिल्म से जुड़ी हुई कुछ बात हमारे श्रोताओं ने लिखी है। अब हमने ये फिल्म इसलिए चुनी कि इसमें लम्हों की बात है। हालांकि ये आगे के दौर की फिल्म है, लेकिन बहुत सारे श्रोताओं ने इसके गाने के बोल लिखे हैं। बताइए आप भी कि इसमें कौन सा वाला गाना हो सकता है आपका चुना हुआ। जो हमने चुना है वही तो नहीं है। और एक श्रोता
श्रोता ने लिखा है कि ये साल हमारे लिए शानदार रहा। एक श्रोता ने लिखा है कि 2024 में बेटी के लिए योग्य वर की तलाश पूरी हुई। इसी माह की 14 तारीख को उसका विवाह किया। आज वो जर्मनी के लिए प्रस्थान कर रही। इस वर्ष बेटी के ब्याह की खुशी और उसकी विदाई का गम भी था। यही तो जीवन है, थोड़ी सी खुशी थोड़ा सा गम होता है। और एक श्रोता ने लिखा है हमारे लिए, ये बात हम जरा देख रहे हैं कि क्या लिखा है। वैसे जब तक हम आपकी टिप्पणी खोज रहे हैं तब तक हम आपसे एक बार फिर से दोहरा दें कि आपको क्या बताना है इस साल। बहुत सारे सवाल हमने आपसे पूछे कि आपने क्या खोया, क्या पाया, किससे तकरार हुई, किससे मित्रता के तार जुड़े, कौन सा नया रिश्ता आपसे जुड़ा, किन लोगों ने आपके दिल को ठेस पहुंचाए, किसने तसल्ली दी, कौन सी फिल्में इस बरस देखी। कई बार हम OTT पर फिल्म देख लेते हैं, तो क्या OTT पर पुरानी फिल्में आप देखते हैं? आज की गीतमाला इन्हीं सब बातों से हमने पिरोई है। एक श्रोता ने लिखा है कि इसमें अतिशयोक्ति नहीं की, क्योंकि अब मैं 3 साल से घर बैठा, स्वास्थ्य की उतनी अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है, तो मेरा रेडियो सुबह लगभग 2 घंटे, दोपहर 4 से 5 घंटे, रात 11 बजे तक, शाम को 3 घंटे जरूर बजता है। बाकी कुछ समय टीवी और मोबाइल में लगे रहते हैं। अब कहीं जाने घूमने के दिन तो रहे नहीं। और दोपहर में कुछ बातें, कुछ गीत, जो अब गीतमाला नाम है जिसका, वो कार्यक्रम सुनता हूं और सखी सहेली जरूर सुनता हूं। विविधा आज के मेहमान, रात में छाया गीत और आज के फनकार विविध भारती के कार्यक्रम रेडियो पर ज्यादा पसंद हैं। आप भी बता सकते हैं विविध भारती के कौन से कार्यक्रम इस बरस आपको बेहद अच्छे लगे और आपके दिल में बैठ गए, वो आप बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दूर गगन की छांव में अनुराधा आराधना में लीन थी, वक्त गीतमाला का था। वो अपने गाइड से बोली, कोई आए तो कहना वो पूजा कर रही है। तभी उसकी साथी शीरी फरहाद आई और बोली, मैं एक आदमी से फर्स्ट लव कर बैठी और मैं निकाह करूंगी। तो उसी समय मधुमती भी आ जाती है और कहती है कि सब गोलमाल है, मुझे भी बताओ क्या हुआ। उसने उस आदमी के बारे में बताया तो उसने कहा, वही जो अपने गांव में खुद को मेरा नाम जोकर कहता है, वही तो ठीक है। एक कहानी पिरोई है इन्होंने फिल्मों के नाम से। क्या फिल्मों को दोहराने की ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता है दोहराने की ज़रूरत है। हाँ, ये ज़रूर दोहरा देते हैं। वक्त फिल्म की एक पहेली पूछी थी कुछ श्रोताओं की ओर से, जवाब आ चुका है सही से। फिल्म में मुख्य कलाकारों के नाम पूछे थे, गीतकार संगीतकार का नाम पूछा था। फिलहाल सुनिए निकाह फिल्म का ये गाना। अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। साथ तो होगी।
थम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। अगली फिल्म है मधुमती। बताइए कौन सा वाला गाना आपने चुना है मधुमती फिल्म का। मधुमती फिल्म से जुड़ी हुई आपकी यादें, आपकी बातें क्या हैं? फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, यादों के चरागों को जलाए हुए रखना, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। निकाह फिल्म की ये गजल थी, महेंद्र कपूर की आवाज, हसन कमाल के बोल थे। अब मधुमती फिल्म का गाना हम आपको सुनवाएंगे। आप जरा संगीतकार का नाम बताइए। एक श्रोता ने लिखा है, एक बार एक राजा ने अपने बुद्धिमान मंत्री से कहा कि कुछ ऐसा कहो कि दुख में सुख का एहसास हो और सुख में दुख का एहसास हो। तो मंत्री ने जवाब दिया, ये वक्त भी गुजर जाएगा। राजा ने कहा, वाकई अगर खुशी के वक्त ये कहा जाए तो दुख होगा और दुख के वक्त ये कहा जाए तो खुशी का एहसास होगा। और दोस्तों, हमने आपसे वक्त फिल्म की एक पहेली पूछी थी, फिल्म में मुख्य कलाकार कौन से हैं। श्रोताओं की ओर से जवाब आ चुका है और फिल्म के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। फिल्म में मुख्य कलाकार शशिकला, राजकुमार, साधना और सुनील दत्त, गीतकार साहिल लुधियानवी, संगीतकार रवि। और वक्त से जुड़ी हुई एक बात श्रोता ने लिखी है, फिल्म के कथानक ने बॉलीवुड में खोया और फिर से मिला के फॉर्मूले को फिर से पेश किया, जिसे मूल रूप से 1943 में अशोक कुमार और मुमताज अभिनीत किस्मत में दिखाया गया था। वक्त से अलग हुआ एक खुशहाल परिवार फिर से जुड़ने की कोशिश में कई तरह की परीक्षाओं से गुजरता है। एक श्रोता ने निकाह फिल्म से जुड़ी हुई बात लिखी है। निकाह 1982 में बनी हिंदी भाषा की एक फिल्म है। ये B.R. चोपड़ा द्वारा निर्मित और निर्देशित है। फिल्म में राज बब्बर, दीपक पाराशर और सलमा आगा ने अपनी बॉलीवुड फिल्म की पहली भूमिका निभाई। इस फिल्म में सहायक भूमिकाओं में थे असरानी और इफ्तेखार। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज 2024 का अंतिम दिन है। दिसंबर की ठंडी दोपहरिया में अगले साल के लिए आगे बढ़ता दिन कुछ दुखद यादों को छोड़ता हुआ ढेर सारे खुशनुमा पलों की उम्मीद में बैठा हुआ है और विविध भारती की गीतमाला हम सुन रहे हैं। नए साल के लिए शुभकामनाएं भी इन्होंने भेजी है। वक्त फिल्म से जुड़ी हुई एक और बात है, श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि B.R. चोपड़ा द्वारा निर्देशित साल 82 की फिल्म निकाह से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य हैं। इस फिल्म का नाम पहले तलाक 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 रखा गया था, लेकिन एक दूसरी फिल्म निर्माता ने इस शीर्षक पर आपत्ति जताई। इस फिल्म में राज बब्बर और इन्होंने कलाकारों के नाम लिखे हैं। गुलाम अली ने इस फिल्म के लिए जो गजल गाई थी वो बड़ी बेहतरीन थी। लेकिन आज तो हम वक्त की बातें कर रहे हैं, गुजरे समय की बातें कर रहे हैं, तो इसलिए हमने निकाह फिल्म की ये गजल आपको सुनवाई। अब मधुमती फिल्म का कौन सा गाना आपने चुना था? यही था। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है।
मिलते हैं उनको, जो मिल के नहीं मिलते, रूठे हैं न जाने क्यों, मेहमान वो मेरे दिल के, मेहमान वो मेरे दिल के। क्या अपनी तमन्ना थी, क्या सामने आया है, दिल ने जिसे पाया था, आँखों ने गंवाया है, टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था, आँखों ने गंवाया है, टूटे हुए ख्वाबों ने। मधुमती फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज में शैलेंद्र के बोल थे, सलील चौधरी का संगीत था। एक श्रोता ने लिखा है कि ये साल बीत रहा है, कुछ खट्टी मीठी यादें लेकर ये साल बीत रहा है, आने वाला नव वर्ष सबके लिए मंगलमय हो और खुशहाली लेकर आए। मैं अपने घर की छत पर आने वाले नव वर्ष की तैयारी कर रहा हूं और आपका कार्यक्रम सुन रहा हूं। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने पूछा 2024 में हमने क्या खोया क्या पाया, इसका जवाब मैंने पहले ही दिया था, वो कमेंट गायब हो गया, तो ये मैंने खोया। शायद कोई टेक्निकल गड़बड़ी रही होगी, वरना आपका कमेंट बिल्कुल खो नहीं सकता था।